मोहन भागवत ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे घर का एक हिस्सा, एक कमरा है जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, अपनी टेबल वगैरह जमा दी हैं, लेकिन हम उसको वापस लेंगे और अपने घर में शामिल करेंगे। ये दिलचस्प बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएसएस का एजेंडा तो बहुत बड़ा है, विशाल है। फिर एक छोटे से पीओके के लिए इतनी परेशानी क्यों, इतनी चिंता क्यों, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? आरएसएस का एजेंडा तो अखंड भारत का है। वो तो अखंड भारत बनाना चाहता है। अखंड भारत का उसने बाकायदा नक्शा बना रखा है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, ये सारे क्षेत्र शामिल कर रखे हैं। आप कहते हो कि अखंड भारत का भौगोलिक एकीकरण भी होगा और सांस्कृतिक एकता भी बनेगी। फिर आप पूरे अखंड भारत को भूलकर सिर्फ पीओके की बात करते हो। आप भूटान पर कब्जा क्यों नहीं करते हो? भूटान तो छोटा सा मुल्क है, उसके पास तो अपनी सेना भी नहीं है, भारत उसकी रक्षा करता है, उसको अपने में मिला लीजिए। नेपाल छोटा सा देश है, उसको अपने में मिला लीजिए। श्रीलंका को मिला लीजिए, बांग्लादेश को मिला लीजिए, म्यांमार को मिला लीजिए। पाकिस्तान के केवल एक हिस्से को क्यों, पूरा पाकिस्तान मिलाइए। और आप तो अफगानिस्तान को भी मिलाने की बात करते हैं और यहां तक कहते हैं कि तिब्बत, जो कि अब चीन का अभिन्न अंग बन चुका है, उसको भी, वो भी आपके अखंड भारत का हिस्सा है। तो बड़ी बड़ी हाँकने के बजाय आप या तो कह दें कि पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तान तो अलग है, केवल पीओके ही हमको लेना है, अखंड भारत से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो एक झूठ है, फर्जीवाड़ा है, लोगों को बहलाने का तरीका है, एक अतीत का सपना दिखाने की कोशिश है कि अतीत में भारत इतना अखंड था। कभी था नहीं, ये इनकी कल्पनाओं में अखंड था। वैसा कोई अखंड भारत कभी था नहीं। सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का होता था, उसमें भी बहुत सारे देश जो इनकी सूची में हैं वो थे नहीं। उससे बड़ा राज औरंगजेब का था, उसका भूगोल सबसे बड़ा था, उसमें भी अफगानिस्तान नहीं था, श्रीलंका नहीं था, नेपाल नहीं था, म्यांमार नहीं था, भूटान नहीं था, तिब्बत भी नहीं था। तो आप अब ये क्यों कह रहे हैं? आपको क्या ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान तो अब आप हासिल नहीं कर सकते हैं और पीओके का झुंझुना आप बजाते रहेंगे? ये भी आपको पता है कि पीओके को लेना भी अब आपके वश में नहीं है, क्योंकि पीओके लेने के लिए आपको चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ेगा और मुमकिन है कि आपके खिलाफ अमेरिका भी हो, तुर्की भी हो, कुछ और मुस्लिम ममालिक हों, जैसे सऊदी अरेबिया का पैक्ट हुआ है पाकिस्तान से कि किसी एक पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। तो क्या मोदी सरकार, आप आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक साहब एक बार कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम उस पर कब्जा करेंगे, वो हमारे देश का हिस्सा है दम? कहिए कि बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा है, वो भी भारत में मिलना चाहिए, वो तो 71 में बना है हिम्मत? नहीं है, ना आप में हिम्मत है, ना आपकी सरकार में हिम्मत है। अगर हिम्मत होती तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने पीओके पर कब्जा कर लिया होता। इस सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, यहां तक कि युद्ध भी छेड़ने की कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। लेकिन हुआ क्या? अधकचरा काम, क्योंकि अंदर तो कायरता भरी हुई है, इतनी हिम्मत है नहीं, साहस है नहीं कि पूरी ताकत से भिड़ जाएं, घुस जाएं पाकिस्तान में, कर लें कब्जा पीओके पर। तो गाल बजाने में तो आप और आपके चेले और आपके सहयोगी सब उस्ताद हैं, देश को भरमाने में, भड़काने में, तरह तरह से राष्ट्रवाद को उग्र बनाने में, वो सब आप कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन पीओके की को छीनने की हिम्मत नहीं है। भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी ये कह दिया हो कि हम तो पीओके को लेकर रहेंगे, लेकिन 11 साल होने को आ गए, आप पीओके में घुसने तक की हिम्मत नहीं रखते। तो इतना बड़बोलापन क्यों, इतना झूठ क्यों? क्या लोग समझते नहीं? इस देश के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं? वो अब भली भांति समझ गए कि पीओके लेने की हिम्मत इस सरकार में नहीं है, नहीं ले सकती, ये वास्तविकता है।
आप किसी दूसरे देश में घुसेंगे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी की चाबियां तो कस दी, चूड़ियां कस दी, और झक मारकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। और 50 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमने युद्ध विराम कराया, और प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कहते, नहीं ट्रंप आप झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं कराया। तो ये स्थिति है इस सरकार की, इस संघ परिवार की, जो पूरे झूठों पर खड़ा है। अखंड भारत की बात अब नहीं करते हैं जब आप सत्ता में हैं, जब आपके पास सेना भी है, हाथ में है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, पीओके के लिए नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एक बार बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो यही संघ परिवार, यही बीजेपी फिर अखंड भारत का राग अलापने लगेगी, फिर वही पुराने सब्जबाग सपने दिखाने लगेगी। तो मोहन भागवत जी, आप अक्सर दिलचस्प बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कोई भी गंभीरता से नहीं लेता इस देश में। सबको पता है कि आप हाँके जा रहे हैं, ना आपकी सरकार आपकी बातों को लेकर गंभीर होती है, और मुझे तो लगता है कि आपके स्वयं सेवक भी आपकी इन बातों को लेकर हंसते होंगे, मजाक करते होंगे, और इसकी अगंभीरता से परिचित होंगे। वो जानते होंगे कि ये हिंदू समाज को बरगलाने बहलाने के लिए बातें की जा रही हैं, और इनमें कोई ठोस कार्रवाई करने का इरादा नहीं है। नाजरीन, देखा तो आपने किस तरह ये हिंदुस्तान की जो आरएसएस है, इनकी इंतहा पसंदाना सोच है। ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, जिसको ये पीओके कहते हैं, ये इसको भी पाकिस्तान से छीनना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि हम भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, यानी कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका पर कब्ज़ा करके ये इसको अखंड भारत बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा करने के लिए इन तमाम मुल्कों के साथ जंग करनी पड़ेगी, इन पर कब्ज़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं इनका अखंड भारत बनने का जो है ख्वाब पूरा हो सकेगा। लेकिन ये एक ख्वाब ही है, ये एक दीवाने का ख्वाब है। दिन में ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, ये ख्वाब देख सकते हैं। तो इनकी जो इंतहा पसंदाना सोच है, ये जो है इनकी आवाम में भी आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो उतरती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, हिंदुस्तान में आरएसएस ने जो है वो अपनी इंतहा पसंदी की जो है वो इंतहा की हुई है। इन्होंने मुसलमानों का, दूसरी अक़लियतों का जीना मुहाल किया हुआ है। तो नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।